नमस्कार, मैं कुलभास्कर ओझा न्यूज़ कॉरिडोर्स पे आपका स्वागत करता हूं। बजट के ऐलान के साथ मुझे थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। जो मतलब हम लोग को बचपन से बोला जाता है, कहाँ के रहने वाले हो, तो हम कहेंगे बलिया के। अरे तो बिहार से बस थोड़ा सा चूक गए थे। तो आज बजट सुन के ना वैसा ही कुछ लगा कि अला बिहार को बहुत कुछ दे दिया। अब चुनावी बजट है, चुनाव के लिए दिया या किस लिए दिया, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। आप तो मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरनगर तो यूपी में आता है। हाँ। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। सीमांचल, मिथिलांचल के पास कह सकते हैं। मिथिलांचल से जुड़ा हुआ कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर मिथिलांचल का हिस्सा मान सकते हैं आप। ऐसे बजिका का क्षेत्र है, तिरहुत क्षेत्र है, लेकिन तो मान लीजिए ना, मतलब मान लेंगे तो बहुत कुछ फायदा मिला है मिथिलांचल को। मिथिलांचल को क्या पूरे बिहार को मिला है? बिहार में तो मिथिलांचल के लिए विशेष है बहुत कुछ। तो मिथिलांचल के लिए कोई पहला मौका नहीं है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको गिफ्ट दिया है। पिछली बार भी उन्होंने 2 बढ़िया गिफ्ट दिया था। दरभंगा में एम्स दिया था उन्होंने, और दरभंगा का एयरपोर्ट भी दिया था। तब तो आप मान लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ मैं बलिया में रह गया तो थोड़ा सा बॉर्डर वाला मामला छूट गया। आप भी मान लीजिए। और जो आप कह रहे थे चुनावी बजट, तो जो गिफ्ट उन्होंने दिया था उसका रिटर्न गिफ्ट चुनाव में मिला था उनको। 60 में से 40 सीटें। हाँ। तो इस बार भी चुनाव तो आना ही आना है। तो यही सोच के कुछ दिया गया। मखाना बोर्ड, नहीं मखाना नहर, नया एयरपोर्ट, मतलब विस्तार एयरपोर्ट का 3 नए एयरपोर्ट्स का ऐलान, बहुत कुछ दे दिया। मतलब हाँ दिया तो है, लेकिन मैं इससे तो इनकार नहीं कर सकते। अक्टूबर नवंबर में वहाँ विधानसभा चुनाव शेड्यूल्ड है। हाँ। तो इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि चुनाव का इस पर असर नहीं है। लेकिन जो चीज़ें अनाउंसमेंट जो उन्होंने की है, ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। अब मखाना बोर्ड की बात, मखाना का वो बेल्ट है मिथिलांचल। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं जी। मैं जब 2005 में आया यहाँ पे दिल्ली में, 2005 में आया, तो मेरे जो रिश्तेदार हैं, नाना मतलब पापा के मामा, और वो ननिहाल जो उनका पड़ता है वो कटिहार में भी है। और कटिहार में मखाना ठीक ठाक उगता है। तो मेरे मामा के भी कटिहार में कई तालाब हैं जिनमें मखाना उगता था। तो वो बोलते थे कि बड़ा सस्ता बिकता है, वहाँ पैसा नहीं निकाल पाते कटिहार में। तो तुम दिल्ली में जाके कुछ देखो यार, चावड़ी बाजार, जहाँ हमारा मखाना बिक जाए। तो मैं दिल्ली में उस समय घूमता था गलियों में। वो चावड़ी बाजार की गलियां होती थी, चांदनी चौक में जाएंगे कभी, चावड़ी बाजार है। तो मैंने कई बार कोशिश की कि वहाँ मालगाड़ी से यहाँ मखाना बिकने आ जाए। तो वो बहुत बड़ा एफर्ट होता था। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि आप मखाना कटिहार से गाड़ी में लदवाइए, फिर यहाँ पहुंचाइए। और 2005 में उतने लोग जागरूक नहीं थे, तो एक बड़ा टास्क था ये उसमें। तो मखाना बोर्ड से क्या मतलब? मखाना बोर्ड से फ़ायदा ये मिलेगा कि मखाना की इसमें खेती में भी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। और ये बोर्ड लोगों को प्रशिक्षण देगा। उसके बाद ये सरकार इसके क्रय विक्रय की भी व्यवस्था इसके जरिए करेगी। तो इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो छोटे किसानों को होगा। एग्जैक्टली, मतलब किसानों पर नजर। अच्छा, ये एक किसानों पे तो बिहार में आप देखिए जितनी घोषणाएं हुई, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को हो रहा है डायरेक्ट। मतलब किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य। अब मखाना किसानों की ये डिमांड बहुत समय से चली आ रही थी। तो फाइनली उन्होंने आज इसको अनाउंसमेंट कर दिया। मेरे मामा भी बड़े खुश होंगे। हाँ, बिल्कुल खुश। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी कि बच्चों का, मतलब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट आपने देखा होगा ढेर सारा। नकल और उसके लिए बड़ा सियासी मुद्दा बन गया था। मुद्दा है भी बिहार में, परीक्षाएं बहुत बड़ा मुद्दा है। IIT पटना का विस्तार किया जाए। देखिए, IIT पटना तो सेंट्रल ने जब IIT पटना को दिया तो ये बहुत बड़ा स्टेप था, बिहार के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। अभी IITs को देखें तो जो पुराने 7 IITs हैं टायर 1 के, उनके बाद आए तो पटना IIT टायर 2 में आता है, माना जाता है इसको। अब इसको इन्होंने, इसमें क्या है कि इसमें जो सुविधाएं हैं, इनमें जो फैसिलिटीज़ है, उसको बहुत विस्तार करने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो IIT तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें लोकल कोई रिजर्वेशन होता नहीं है। देश भर से बच्चे आते हैं, वो तो अपने मार्क्स के हिसाब से उनको सीट अलॉट होता है। नहीं तो बिहार वाली पढ़ाई होगी वहाँ पे? नहीं, विस्तार के बाद नहीं का विस्तार वो तो सेंट्रल के है, उसका तो बिहार सरकार से कोई लेना देना नहीं। मतलब वहाँ पढ़ाई कोई तो IIT टाइप 2 आप बोल ही रहे हैं पहले से। लेकिन क्या है ना कि अब जब कि बिहार में जब IIT होगा और बढ़िया IIT हो गया, तो जाहिर है कि उससे एक माहौल बनता है, मतलब लोकल स्टूडेंट मोटिवेशन मिलता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की उम्मीद ना करें, लेकिन नहीं, अभी भी पटना IIT का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है।
अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा था कि वो मोदी जी ने कहा था ना, चप्पल से चलेंगे हवाई जहाज में, चप्पल पहनने वाले भी। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, 3 नए हवाई अड्डे, ऐसा भी कुछ प्लान बिहार के लिए किया गया है। मतलब बिहार को विकसित करने की पूरी परिकल्पना, संकल्पना, या ये नीतीश ने सरकार बनने में सहयोग दिया इसलिए, या नहीं, सहयोग दिया तो इसका तो थोड़ा फायदा मिलना स्वाभाविक है, लेकिन सहयोग क्या दिया, वो तो बीजेपी की भी सरकार है वहाँ। ये नीतीश को गिफ्ट नहीं है, बिहार को गिफ्ट है ये। चुनाव आने वाले क्रेडिट नीतीश को जरूर कुछ जाएगा, क्योंकि अब पटना एयरपोर्ट की बात आप उठा लीजिए, तो इसकी नीतीश कुमार, जेडीयू भी बहुत अरसे से मांग कर रही थी कि भाई पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाए। बहुत बिजी एयरपोर्ट है, स्पेस बहुत कम है उसका, तो इस बार इन्होंने उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया। बगल में बिहटा है, बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा नए एयरपोर्ट्स भी खोलने की बात कही है। तो बिहार को नए एयरपोर्ट्स का भी गिफ्ट मिलने जा रहा है उसमें। तो मतलब 243 में 40 तो अपनी कंफर्म कर ली इन्होंने मिथिलांचल वाली 40 तो अभी है, मतलब कंफर्म भी कर ली, ज्यादा हो कुछ देखे। और बाकी नए नए जो प्लान दे रखे हैं, आईटी पटना, पश्चिमी कोसी वाला मुद्दा भी एक बड़ा है। कोसी का जो कहर ढाती है जब कोसी, तो जो नहर परियोजना, इससे कुछ फायदा मिलेगा? नहर परियोजना का फायदा किसानों को मिलेगा, और कहर से कुछ आराम मिलेगा? कहर से आराम में अब ये तो मैं बहुत नहीं कह पाऊंगा, पर पानी तो डाइवर्ट होगा, उससे जरूर कुछ आराम मिलेगा। लेकिन इसका पर्पस बेसिकली है किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करना, जो करीब बताया गया है। जैसे मिथिलांचल के आसपास, हाँ, बिल्कुल, कोसी मिथिलांचल। तो ये 50,000 हेक्टेयर की भूमि जो है वो बहुत सिंचित होगी। इससे किसानों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ दिया है मोदी जी ने, और दिल खोल के दिया है। मध्यम वर्ग को दिया है तो 7 लाख से 12 लाख पहुंचा दिया सीधे इनकम टैक्स फ्री वाला। एक और फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिया है ट्रेनिंग। तो ये भी देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्होंने फिर किसानों का भी ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है। अब ये इंस्टीट्यूट खुलने के बाद स्किल डेवलपमेंट पे काम होगा। स्किल डेवलपमेंट पे काम होगा तो क्या है कि जो लोकल जो यूथ हैं उनको नए स्टार्टअप्स में मदद मिलेगी उनको। मतलब धीरे-धीरे फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू होगा। जब व्यापार बढ़ेगा फूड प्रोसेसिंग का, तो जाहिर है कि इसका फायदा किसानों को मिलेगा। तो मतलब धीरे धीरे वो एक बिहारी सब पर भारी पड़ने वाला है। अगर नीतीश जी ऐसे साथ देते रहे तो एक बिहारी सब पर भारी पड़ने वाला है। बजट पे तो भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी चर्चा हमारी जारी रहेगी। आप जुड़े रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ।